बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश का कल हमने टॉपिक पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपने वो लेक्चर अच्छे तरीके से सुना होगा, अच्छे तरीके से आपने उसको समझा होगा, तो आपने ये टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 1 घंटा पहले शेयर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। अभी मैं आपके सामने टेस्ट सॉल्व कर देता हूँ, आपने इसके साथ अपने आंसर टैली कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, नाइदर द सीईओ नार द बोर्ड मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। अब यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पास नाइदर द सीईओ नार द बोर्ड मेंबर्स। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, मैंने आप कल आपको बताया था कि आपने जस्ट क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ यही देखना होता है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को आपने यहाँ पे पहचानना होता है कि आपका सब्जेक्ट है क्या। फिर आपने देखना है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। फिर आपको मैंने सारे जो ना डिटेल के साथ सारे जो जितने भी आपके पास टाइप्स होती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो टाइप्स हैं, उसमें एक टाइप आपको पढ़ाई थी नाइदर नार वाली और आइदर आर वाली, नाइदर नार वाली और आइदर आर वाली। ठीक है, जब नाइदर नार या आइदर आर की फॉर्म में आपका सेंटेंस आता है तो मैंने आपको बताया था जो आपके पास वर्ब है, वर्ब के करीब जो है, वर्ब के करीब जो आपके पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। यहाँ पे नाइदर द सीईओ और नार द बोर्ड मेंबर्स। आप देखें, एक सीईओ है और एक बोर्ड मेंबर्स हैं। ठीक है जी, ये दो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को उसने इकट्ठा किया हुआ है नाइदर और नार उसके साथ। नाइदर और नार के साथ उसने दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया हुआ है, दोनों का मल्टीपल सब्जेक्ट बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जहां पे आपने वर्ब यूज करनी है, यहां पे आपने वर्ब यूज करनी है, इसके करीब कौन है, इसके करीब बोर्ड मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स ज्यादा हैं, बोर्ड मेंबर्स ज्यादा हैं, तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे या वर लगाएंगे, आर लगाएंगे या वर लगाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। तो आपके पास आर वाला जो मोस्ट सूटेबल है, ये आपने प्लूरल इसको समझना है। नेक्स्ट आपके पास है जी द टीम एज वेल एज द कोच। आप देखें जी, जब मैं आपको बताया था एज वेल एज जब आएगा ना, एज वेल एज में फिर भी आपने क्या करना है, करीब तीन को देखना है। करीब तीन यहाँ पे आपके पास कोच है, तो कोच आपके पास जो है सिंगुलर है तो आपका करेक्ट आएगा, करेक्ट। ठीक है जी, समझ आ गई। इज आपका करेक्ट आएगा, इज आपका करेक्ट आएगा। ठीक है जी, ए वाला ही करेक्ट आएगा आपका, ये आपका सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट है जी ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, जब आपने जो मैंने आपको ईच वाली फॉर्म बताई थी, जब आपका सेंटेंस आ जाए ईच के साथ स्टार्ट हो रहा है, ईच, तो ईच के बाद चाहे आपके पास सिंगुलर आए या प्लूरल आए, जो कुछ मर्जी आए, इसको आपने सिंगुलर ही कंसीडर करना है, इसको आपने सिंगुलर ही कंसीडर करना है। यहाँ पे वो आपको चक्कर क्या देगा, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स समझ के आप इसको प्लूरल समझ लेंगे तो आप इसमें आर लगा देंगे, हालांकि आर या हैव नहीं लगना, इसमें इज लगेगा, आपके पास इज लगेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है जी द पॉलिटिशियन अलोंग विद हिज एडवाइजर्स। ठीक है जी, अब अलोंग अलोंग अलोंग, ठीक है जी, द पॉलिटिशियन अलोंग विद हिज एडवाइजर्स। ठीक है जी, जब आपको मैंने बताया था अलोंग जब आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट वाले को देखना है, स्टार्ट वाले को देखना है। इसमें आपने आइदर आर, नाइदर नार या एज वेल एज का रूल इस्तेमाल नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, वहां पे मेन सब्जेक्ट आपके पास पॉलिटिशियन है, एडवाइजर्स की वजह से आपने यहाँ पे पजल नहीं होना। तो आप क्या करेंगे, प्लान्स। प्लान्स का क्या मतलब होता है, ये जब एस या एस का इजाफा हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट वर्ब के साथ, वो वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती है, तो प्लान्स आएगा, प्लान नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी मोर देन वन स्टूडेंट डैश अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप दिस ईयर। ठीक है जी, तो जब मोर देन, जो अब आपके पास मोर देन वन स्टूडेंट है ना, तो मैंने आपको बताया था मोर देन वन जहां पे भी आ जाएगा उसको आपने सिंगुलर कंसीडर करना है। आपके पास हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी नन ऑफ द बुक्स। जब नन ऑफ द बुक्स आ जाएगा ना, नन ऑफ भी जहां पे भी आएगा, मैंने आपको बताया था ये आपका सिंगुलर होता है, तो ये बुक्स की वजह से आपने इसको प्लूरल मान के आपने पजल नहीं हो जाना। नन ऑफ का आपका मतलब होता है सिंगुलर, तो इज आएगा। नेक्स्ट है जी द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश दियर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। ठीक है जी, अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अब मेजॉरिटी का लफ्ज आ गया ना, मेजॉरिटी का लफ्ज होता है आपने एक से ज्यादा, ये आपका प्लूरल होता है, तो स्टूडेंट्स के साथ आप क्या करेंगे, आप इसके साथ इसको एज ए प्लूरल कंसीडर करेंगे, तो आप सबमिट लगाएंगे, सबमिट्स नहीं लगाएंगे। सबमिट का मतलब होता है आपने किसको क्या करना है, जिसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। नेक्स्ट आपके पास है जी
नेक्स्ट है जी, उसके बाद है जी, एवरी वन ऑफ द एप्लीकेशन डैश केयरफुली रिव्यूड बाय द कमेटी। ठीक है जी। अब एवरी वन जहां पे भी आ जाए, मैंने आपको बताया था एवरी वन जहां पे भी आएगा, एवरी वन का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके आगे जो मर्जी आता रहे, एप्लीकेशंस देख के आपने यहाँ पे आपको पजल करने की कोशिश करेगा तो एप्लीकेशन ज्यादा आप देख के यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। हालांकि आर नहीं आना, इसमें इज आना है या हैज आना है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, सिंगुलर ही कंसीडर करना है। नाइदर द मैनेजर नार द एम्प्लॉय। अब ये मैंने आपको बताया था, जब आपके पास नाइदर और नार वाला आ जाए तो आपने करीब 3 देखना, तो करीब 3 में आपके पास इंप्लाइज है, तो इंप्लाइज ज्यादा है तो आप आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, या हैव लगाएंगे या वार लगाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अ नंबर ऑफ इश्यूज। आ नंबर तो आ नंबर के आपने नहीं करना, आपने क्या करना, नंबर ऑफ इश्यूज। ये देखें, ये नंबर ऑफ इश्यूज जहां पे भी आपको मैंने ये क्या लगा एग्जांपल दी थी, जहां पे आपका काउंटिंग आएगी ना, आपकी जहां पे काउंटिंग आएगी, नंबर्स की बात होगी, वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास प्लूरल की फॉर्म में होगा। और जहां पे आपके पास क्वांटिटी की बात आएगा ना, क्वांटिटी की बात आएगी, वो आपके पास सिंगुलर होता है। मैनी और मच की एग्जांपल मैंने आपको कल जो दी थी, आपके जो ना लेक्चर में दी थी। ठीक है जी। तो आ नंबर ऑफ इश्यूज, तो इश्यूज आपके पास है ना, वो आपके पास क्या है जी, ये प्लूरल है, तो आप वर यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम। तो मैंने आपको क्या बताया था, पार्ट ऑफ या परसेंटेज ऑफ जहां पे भी आ जाएगा तो उसको आपने क्या करना है, इसको आपने अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना था। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज आपके पास क्या है जी, परसेंटेज आपके पास सिंगुलर होती है, परसेंटेज आपके पास सिंगुलर होती है, इज आएगा। नेक्स्ट जी, नाइदर ऑफ टू ऑप्शंस दैट सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट। नाइदर ऑफ, जब भी नाइदर ऑफ, नार ऑफ जहां पे भी आ जाएगा तो आप वो उसको आपने सिंगुलर ही लेना था, इज आप इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है जी, 1/3 ऑफ द केक। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास परसेंटेज या 1/3 की बात करेगा तो आपने देखना है इसमें क्वांटिटी की बात हो रही है कि क्वालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो ना ये आपके पास ये क्वांटिटी की बात हो रही है, इसमें काउंटिंग की बात नहीं हो रही, ये इसमें मिकदार की बात हो रही है। जब मिकदार की बात होती है तो उसको आपने क्या करना है, आपने उसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है, हैज लगाएंगे। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द कंसर्ट डैश सरप्राइजिंग। द नंबर ऑफ पीपल, अब देखें, नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, फिगर की बात कर रहा है, डिजिट की बात कर रहा है, इसको आपने सिंगुलर लेना है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है जी, जो 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 लोगों का एक नंबर है, एक नंबर की बात कर रहा है। ठीक है जी। ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश आ यूनिक स्ट्रेटेजी। तो जब ईच की लफ्ज आ जाएगा तो आपने प्लेयर्स की वजह से यहाँ पे पजल नहीं हो जाना, प्लेयर्स आपके पास ज्यादा हैं लेकिन पीछे ईच आ गया तो ईच को आपने सिंगुलर ही कंसीडर करना है, तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, ब्रेड एंड बटर सर्व द ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ब्रेड एंड बटर मैंने आपको बताया था ये एक डिश का नाम है, ब्रेड एंड बटर एक डिश का नाम है। ब्रेड एंड बटर से आपने इसको डबल नहीं समझ लेना, तो इसका आपने सिंगल ही लगाना है। ठीक है जी। जब इनकी आपने ओरिजिन की बात करें, इनकी प्रोडक्शन की बात करें, फिर आप इनको सेपरेट ले सकते हैं। जब इनको आपने खाने के तौर पर यूज करना है तो ब्रेड एंड बटर आपकी सेम ही आपके पास है जी, एक ही डिश है। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड एक्यूरेट। ठीक है, तो नन ऑफ का मतलब जब भी आ जाएगा तो नन ऑफ मैंने आपको बताया था ये सिंगुलर है, वो आ जाएगा। द कमेटी डैश अलोंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब भी आपको मैंने बताया था कि जब अलोंग आ जाए ना, अलोंग द कमेटी अलोंग विद द, मतलब अलोंग जब आता है ना तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट वाले को ही मेन सब्जेक्ट आपने करना होता है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ना, जो ऊपर भी इसका एक गुजरा है। ठीक है जी, अलोंग वाला, तो अलोंग का मतलब होता है आपके पास जो आपने जो पीछे अलोंग से पीछे आया ना, ये आपके पास मेन सब्जेक्ट होता है। तो ये आपके पास कमेटी है ना, कमेटी आपके पास जो ना, इसको आपने क्या करना है, सिंगुलर ही कंसीडर करना है। जो अप्रूव्स आएगा, अप्रूव नहीं आएगा। आपको पता है सिंगुलर वर्ब के लिए हमने SEIS का इजाफा करना होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डैश क्या जी, स्पेंड ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है जी। आप देखें, अमाउंट जब भी आ जाएगी ना, आपको मैंने बताया था जब भी मिकदार की बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, हैज बीन की लगाएंगे। वन ऑफ द कैंडिडेट्स हु, अब वन ऑफ मैंने आपको बताया, वन ऑफ जहां पे भी आ जाएगा उसको आपने सिंगुलर कंसीडर करना है, तो कैंडिडेट्स की वजह से आपने पजल नहीं हो जाना। वन ऑफ का आपने स्टार्ट पे देख लिया तो ये आपका सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे, इज ही लगाएंगे, आर या वार नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था। आज इंशाल्लाह ताला हम करेंगे जी आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंशाल्लाह, और उसके बाद एक दो टॉपिक सिर्फ रह जाएगा तो आपका कंप्लीट हम कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।